नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी करीब 55 दिनों बाद दोबारा बिहार पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ चुनावी प्रचार किया, साझा रैली को संबोधित किया, लेकिन मुद्दा ऐसा दे दिया जिसे बीजेपी अब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर बैठ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बना लिया है। बिहार में छठ पूजा को आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है। फिर सुनिए, पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं। इस पर पलटवार करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोग छठी मैया का अपमान तक कर रहे हैं और बिहार की जनता चुनाव में इसका पूरा जवाब देगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है, छठ पर्व का अपमान करके। वैसे बिहार में राहुल गांधी की एंट्री को लेकर तरह तरह की इनसाइड स्टोरी भी इस समय सामने आ रही है, जिसका संपूर्ण विश्लेषण भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज इसी पर देश की सबसे प्रामाणिक बहस आर पार, मोदी का अपमान, सोचा समझा प्लान, यानी छठी मैया के लेकर जो सवाल खड़े करे गए हैं वो बड़ा विषय है। कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अपनी विदेश यात्रा और एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे, बीजेपी को एक बड़ा सियासी मुद्दा थमा दिया। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूँ, नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बिहार में आस्था के सबसे बड़े पर्व पर सियासी बात करके राहुल ने एक तरह से फुल टॉस गेंद फेंक दी। बीजेपी ने भी चौके छक्कों की बरसात कर दी। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लिविंग गॉड है, इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इवेंट करते हैं और वोट के लिए जिस स्तर पे जा सकते हैं, तो उसमें यदि ये शब्द कहा गया तो गलत नहीं है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? इस बीच बिहार में जंगल राज बनाम मंगल राज वाला नैरेटिव भी शुरू हो गया है। जी मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़े ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे। उधर ओवैसी ने भी विपक्षी महागठबंधन के लिए अलग चुनौती खड़ी कर दी। मुकेश सहनी कह सकते हैं 3.5% की बुनियाद पर कि सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी अगर ये कह रहा है कि अगर आदम का बेटा, मोहम्मद का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, बुरी बात क्या है इसमें? 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि छठ का मुद्दा विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तो छठ का अपमान क्या सोचा समझा प्लान है? आइए आपको बताते हैं कि बिहार में राहुल की राजनीति का विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी और छठ पूजा पर बयान सोचा समझा प्लान, इसलिए विवाद होने के बावजूद राहुल ने दोहराया बयान। पॉइंट नंबर 2, छठ घाट पर पीएम मोदी के ने स्नान नहीं किया, फिर भी राहुल ने अपने भाषण में भ्रम फैलाया। पॉइंट नंबर 3, राहुल ने पीएम मोदी को लेकर नाचने वाली बात कही। नाचने का वीडियो तेजस्वी यादव का वायरल है, तो क्या तेजस्वी पे तंज कस रहे थे राहुल गांधी? यह बड़ा प्रश्न है। पॉइंट नंबर 4, बीजेपी का आरोप सीट शेयरिंग से कांग्रेस खुश नहीं है, इसलिए राहुल के सेल्फ गोल वाले बयान है। पॉइंट नंबर 5, बीजेपी का दावा तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर कांग्रेस ही सवाल उठवा रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या छठ पूजा और पीएम मोदी पर नाचने वाला बयान देकर राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है? क्या छठी मैया का अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, रोहित सिंह हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर रतन लाल हैं, अनुराग भदौरिया है, आनंद दुबे हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, प्रोफेसर रतन लाल, आखिरकार छठ पर्व का अपमान करने की आवश्यकता क्या थी? यह बड़ा मुद्दा बन गया है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं। छठी मैया का अपमान किया है राहुल गांधी ने और यह सोचा समझा प्लान है। निश्चित आपने एजेंडा सेट कर दिया है कि अपमान हुआ है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और दिल्ली में यमुना के किनारे ही रहता हूं, और बिहार में जब बचपन में था यहाँ पर तो अपने माथे पर टोकरी लेके घाट पर जाते थे। और छठ क्या है मैं बता दूं, लोक आस्था का पर्व है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता है, कोई पुजारी नहीं होता है, कोई पाखंड नहीं होता है। एक ही पोखर पर सभी जाति के लोग जाते हैं और छठ मनाते हैं। ये तो आपको फैक्चुअल स्थिति बता रहा हूं। और प्रसाद बढ़ता है तो सब लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं, ईख भी रहता है, उसमें नारियल भी रहता है, ठेकुआ भी रहता है, तमाम ये रहता है। आप ये बताइए कि यमुना पर वो स्विमिंग पूल बना था कि नहीं बना था? तो जहां पे मैं रहता हूं बस अड्डे के पास ही है, जाके यमुना की क्या हालत है एक बार देख लीजिएगा। हम तो रोज उधर से गुजरते हैं। तो अपने लिए स्विमिंग पूल और आम जनता जहरीले पानी में वहां पे उतरे, तो ये क्या मोदी जी वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे थे? आए नहीं, वो तो जनता जाति व्यवस्था लागू कर रहे थे। मोदी जी ने हिंदुओं का अपमान किया है। नहीं, पर ये हिंदू केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हिंदुओं का अपमान तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और जेडीयू ने भी बोला है कि ये शर्मनाक बयान है, इससे घिनौना बयान नहीं हो सकता। बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है और छठी मैया का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस पर सफाई क्या है? छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहां पुजारी का भी अपमान किए थे। खुद ही मचिया पे बैठे थे, पुजारी को नीचे बैठाए थे। तो हिंदू धर्म का, जिनको आप सनातन कहते हैं, मोदी साहब लगातार हिंदुओं का और इनका अपमान लगातार वो कर रहे हैं। लगातार क्या, उनकी माता जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने हिंदू विधि से कर्मकांड किया था। अब आप कहां पे विषय को ले गए? श्राद्ध मनाया था, बाल मुंडवाया था। नरेंद्र मोदी जी की माता जी एकदम ले जाएंगे, क्यों नहीं? हिंदू धर्म सरल तरीके से हिंदू धर्म एक मोनोलिथिक धर्म नहीं है। देखिए अब आप देखिए किस स्तर पर आप लोग जा रहे हैं। श्राद्ध किया था, मोदी जी की माता जी का पहले यह वीडियो बनाया, अब आप बतौर प्रवक्ता कह रहे हैं क्या क्या उन्होंने अपनी माता जी को अंतिम मुखाग्नि क्या, उनका कर्मकांड पूरा किया था? मतलब हम देखिए क्या स्तर हम लेके जाना चाहते हैं चर्चा का। अजीब हाल है अमित शाह, आप लेके गए अभी धर्म का कर्मकांड का आप लेके गए, आप नरेंद्र मोदी की माता जी के कर्मकांड की बात कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव का विषय है क्या? क्यों नहीं? आपके नेता ने छठी मैया पे बयान दिया, आपके नेता ने छठ पूजा को ड्रामा बताया, और आप अभी भी बोल रहे हैं अरे आप मोदी से नफरत करिए जितनी करनी है, मोदी की मां नहीं है इस दुनिया में। कोई समझ नहीं है भाई। जन्म का भी कर्मकांड होता है, मृत्यु का भी कर्मकांड होता है, उसका पालन करना होता है। सर पर आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आपको लगता है मोदी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ पे? अरे प्रवक्ता की आप कोई भी हिंदू ये बता दे कि जन्म से लेकर नामकरण से लेकर जनेऊ संस्कार से लेकर मृत्यु तक, शादी तक कर्मकांड होता है कि नहीं? अजय आलोक ड्रामा कर रहे हैं। देखो यमुना जी में नहाया हूं, नरेंद्र मोदी जी अपने लिए स्विमिंग पूल नहाने गए हैं। इनको यमुना और छठ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। छठ पूजा, ये क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छठी मैया का अपमान करके गए हैं राहुल गांधी। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमित जी, ये जो भी है रतन लाल जी, इनको लगता है ये नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गए हैं।
अर्घ देने के लिए किसी को नहाने की जरूरत पड़ती है छठ में? ये भी नहीं पता, ये भी भूल गए। अर्घ देने वाला व्यक्ति नहाता है क्या? डुबकी लेता है जो मोदी जी अपने लिए पुल बनवाएंगे? मैं अभी पटना में कहाँ की बात कर रहे हैं? दिमाग घर से छोड़ के आए यहाँ बहस करने। एक लाइन कहने में कि राहुल गांधी ने गलत की, ये नहीं करना चाहिए, छठ पूजा ड्रामा नहीं होता है, ये बोलने में जबान में दही जमती है आपकी। छठ पूजा में लोग नहाते नहीं है। के लिए शाम में घाट पर नहीं जाते, नहाना पड़ता है, डुबकी लगानी कुछ नहीं पता है आपको। बेवकूफों की तरह बात करना है यहाँ पे। ये खुद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता है, आके गंगा के किनारे देख लीजिए, बिना मतलब आपको कुछ नहीं पता है। पता नहीं कि छठ कैसे होता है। आपको मैंने 5-6 मिनट मौका दिया। अभी अजय आलोक की बारी है। अजय आलोक आप बोलिए, 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आता हूं रतनलाल जी आपके पास। छठ वो पर्व होता है जहां 4 दिन तक कोई दुर्दांत क्रिमिनल है जो डेली अगर मर्डर करता हो ना, तो इस 4 दिन छठ के दिन अपने अस्त्रों को हाथ नहीं लगाता है। छठ वो पर्व होता है जब आदमी, जिसको पान खाने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी, वो पान थूकता नहीं है रोड पे। सफाई, आस्था, उपासना का पर्व है छठ। निर्जला व्रत रखते हैं 36 घंटे के लिए, ये होती है आस्था, निर्जला, और उसी में प्रसाद बनाते हैं। अपने छोटे बच्चों तक को प्रसाद के नजदीक नहीं आने देते हैं कि छोटे बच्चे से कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। इतना तक ख्याल रखते हैं छठ में कि अपने घर के बच्चों को भी नजदीक नहीं आने दिया जाता है जहां प्रसाद सामग्री बनती है, जहां पूजा होता है। और छठ में अर्घ देने के लिए पानी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं है। तो यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए पुल बनवाया गया है, यह छठ पूजा का अपमान नहीं है तो क्या है? व्रतियों के लिए पुल पौंड हर जगह बनता है। जो पुल पौंड नहीं जा सकते हैं, 80-80 साल, 85-85 साल के महिला पुरुष छठ करते हैं, अपने घर में कर लेते हैं, सिर्फ एक बाल्टी में पानी डाल के, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना होता है। डुबकी लगा के जल की पूजा नहीं होती है, सूर्य की पूजा होती है। अस्तगामी सूर्य की, उदयांचल सूर्य की। छठ का एबीसीडी नहीं पता चले छठ पे ज्ञान देने। यहाँ ओके, प्रोफेसर रतनलाल कुल्ली और एक प्रश्न का जवाब नहीं करना चाहिए था। अमित जी, आपको याद होगा कल आपके कॉन्क्लेव में जैसे ही ये बयान आया था, मैंने तुरंत उसी वक्त ये बयान आपको दिखाया और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है, ये आदमी छठ पूजा के लिए ऐसे बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकुलेट करके। इसको ज्ञान नहीं है, अधर्मी है ये अपने आप, ये हिंदू है ही नहीं, बड़ी हिंदू आदमी है। एक बड़ी खबर, जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करी है। जेडीयू के संजय झा ने राहुल गांधी पर हमला करा है और कहा यह शर्मनाक सोच है, उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, छठ का अपमान करके गई है कांग्रेस पार्टी। यह बहुत बड़ा विषय बन गया है। क्या राहुल गांधी ने छठ जैसे महापर्व का अपमान कर दिया है? निरंतर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अब संजय झा, अब जेडीयू भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। कांग्रेस के घटक दल असहज है इसको लेकर। बड़ी सूत्रों के वाले से खबर है, राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के घटक दल भी असहज है। संजय झा ने क्या बोला, एक्सक्लूसिवली सुनिए। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है हमको लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, न देश को समझते हैं न यहाँ के कल्चर को समझते हैं। डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी, देश के कल्चर को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने छठ महापर्व का अपमान करा है। और सूत्र कह रहे हैं कि आपके घटक दल भी इससे असहज हैं, क्योंकि छठ महापर्व होता है बिहार के अंदर। छठ को ड्रामा कहने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करते, लेकिन ये तो छठ पे ही हमला हो गया एक तरह से। प्रोफेसर रतनलाल, इत्मीनान से जवाब दीजिए, 40 सेकंड। ये छठ पे हमला नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी के नौटंकी पे हमला था, सीधा और सीधा। छठ पे हमला नहीं था। छठ के नाम पे वो फोटो शूट और वीडियो जो बनवाने, रील्स बनवाने आए थे ना बिहार में, तो वहां रील्स बनवाने गए थे। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए वहां पे, नहीं तो वहां जाके वो रील्स बनवाते, वहां पर फोटो शूट करवाते, तो ये था प्लानिंग। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदू धर्म का अपमान लगातार कर रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं लगातार जो हिंदू धर्म JDU का के अपमान कार्यकारी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी इस देश से डिस्कनेक्टेड हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है। आप तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत कराने, 240 पे क्यों अटक गए? कांग्रेस मुक्त भारत कराने चले थे ना। 240 पे ये अटक पूरे गए, देश में इनकी एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। सुन मैं लीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी 400 पार मांगे थे disconnected क्यों? है, संविधान इस देश बदलने से के लिए ना। disconnected है राहुल गांधी। संविधान इनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। पद यात्रा उन्होंने हजारों किलोमीटर की है, ये तो घर में यहाँ पटना में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता है देश के बारे में? पर देखिए अब कितना बड़ा विषय बन अजीब गया हाल है, है छठ ड्रामा है। छठ ओके चलो, घटक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं और आप कर रहे हैं बिहार में क्या बीजेपी इसको बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बना रही है? बीजेपी एनडीए यात्रा, चिराग पासवान भी आज इसमें बोले हैं। नया राजनीतिक ऑडियो डाउन। मैं एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं अमीर जी एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं। ये आरजेडी के जितने नए नए आयातित प्रवक्ता आए गए हैं, ये आज के डेट में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। तेज प्रताप यादव के खुलेआम बोलने के बावजूद, तेजस्वी यादव का इस मुद्दे से कन्नी काटने के बावजूद, आरजेडी के सारे प्रवक्ता, ये नए आयातित प्रवक्ता हैं जेएनयू ब्रांड, ये सब कांग्रेस की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 14 तारीख के बाद आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खंड खंड में टूटेगी ये पार्टी, इसलिए सब अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ये बैठ के ये एक लाइन बोलने में कि राहुल गांधी ने गलती की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं पाप किया है, माफी नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगी। संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है देश से, संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है। प्रोफेसर रतनलाल कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की राहुल गांधी कनेक्टेड है, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कौन थे? यात्रा में कौन थे जो सनातन को खत्म करना चाहते थे? जॉर्ज पुनैया। यात्रा में कौन थे? एक से एक स्टालिन के भाई क्या बोलते थे? सनातन कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या बोलते थे? मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये राहुल हिंदू हैं? बोल दे रतनलाल राहुल गांधी हिंदू है, मान जाऊंगा भी। बाप बादरी मां पादरी, अब बेटा चला ब्राह्मण बिरादरी। नौटंकी करते हैं यहां पे। किसने हक दिया इनको हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बोलने का? क्रिसमस कैरोल्स गाइए जाके। ऐसा है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश की आजादी हिंदू है राहुल गांधी, पहले बताइए ना। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक मिनट राष्ट्रवादियों में पड़ा है, एक मिनट, सावरकर पेंशन लिया, दो भारत का सिद्धांत डेवलप किया, टू नेशन थ्योरी डेवलप किया। सुन लीजिए, ये देखिए, दो भारत, फिर विभाजनकारी सोच, फिर विभाजनकारी सोच, दो भारत। हिस्टोरियन नहीं है। कौन सा दो भारत? हिंदू धर्म कौन सा दो भारत? लोग हैं, कोई दो भारत नहीं है, दो भारत। नाना के चक्कर में भारत को बांट दिया, बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के कारण, और फिर कहते हैं दो भारत। हिंदू के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं आप, राजनीति। अरे चुप रहिए आप, आपको खाली पता नहीं है आपको। दो भारत के नाम पे मां जानकी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाओ बिहार में, किसने रोका है? खाली मंदिर बनाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान। कितने भारत के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाओ, इंटरनेशनल लेवल का हमने बनाया है। बोलो भारत छोड़ देने जाके इटली में बस जाने या पाकिस्तान में, वही खुश रहेंगे। देश के गद्दार लोग जिसकी परंपरा से जुड़े हुए, वो हमको सर इतिहास पढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। में कांग्रेस का नमक खाया है। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। मैं जाता हूं अब अनुराग भदौरिया के बाद। अनुराग भदौरिया, अनुराग, क्या आपको लगता है, देखिए उत्तर भारत में, पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश हो, बनारस हो, बिहार हो, छठ महापर्व मनाया जाता है, छठी मैया का पर्व मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व का भी अपमान कर दिया गया है। ये एक बड़ा राजनीतिक विषय है। सबसे पहले इस पर आपके विचार क्या है? मैंने सवाल साफ कर दिया, इस पर विचार क्या है? 50 सेकंड। एकदम मैं विचार दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से विचार दूंगा। बिहार में 5 मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। एक है अराजकता, दूसरा है अपराध, तीसरा है अपमान, चौथा है अपहरण और अनएम्प्लॉयमेंट। इन मुद्दों पे जनता हिसाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से। पूछ रही है कि क्यों मोकामा में जो कैंडिडेट था उसकी हत्या कैसे हो गई।
वो पूछ रही है कि सीवान में कैसे एएसआई की गला रेत के हत्या 2 दिन पहले कैसे हो गई। वो पूछ रही है लगातार कि कैसे हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं। वो पूछ रही है कि कैसे दलितों का अपमान किया जाता है, कैसे उनका घर जलाया जाता है। वो पूछ रही है कि किस तरह से यहां पे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चलती है। वो पूछ रही है कि भ्रष्टाचार से पुल कैसे गिर जाते हैं। इस तरह के जो सरकार देश बिहार में चल रही है उसको वो हटाना चाहती है, वोट के माध्यम से हिसाब किताब कर देगी और 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब सवाल आपका आता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती हर बात का। मैं कहता हूं अगर कोई भी नेता छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी के बयान से आप क्या समझे? राहुल गांधी के बयान से आप क्या विरोध करूंगा? चलिए, छठ मैया का जो अपमान करेगा मैं विरोध करूंगा। आज किसने बोला वीडियो चलाइए? किसने छठ मैया के नाम का अपमान किया बताइए? मैं विरोध करूंगा। चलाइए वीडियो। आप कौन है वो जो छठ मैया का बोला? आप चलाइए वीडियो। ये प्रोपेगेंडा बनाना, हर चीज का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बिहार 20 साल का हिसाब मांग रहा है। जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है कि आपने जनता के साथ क्या किया, महिलाओं को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया। ओके, रोहित सिंह यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई आपने? रोहित सिंह, प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच भी सकते हैं और छठ के और ड्रामा कर रहे हैं। देखा यमुना जी में मैं नहाया हूं। क्या कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया को? आपका जवाब। अनुराग शांति, रोहित सिंह आपके बीच में नहीं बोले। रोहित सिंह 50 सेकंड। अमीश जी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। समता, समानता, सामाजिक न्याय और बिहारियत की खुशबू का परिचायक लोक आस्था के महापर्व छठ के ऊपर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर युवराज श्रीमान राहुल गांधी ने किया है, तो आप सुन लीजिए। सर्वनाश इनका तय है, कोई न रहेगा कुल में रोवनहारा। छठी मैया पर टिप्पणी करके कोई सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के ये जो दरबारी कवि हैं, इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि मोकामा में जिस व्यक्ति की हत्या का दावा ये कर रहे हैं, जिसकी हत्या हुई है, वो जन सुराज के प्रत्याशी के चाचा हैं, न कि प्रत्याशी हैं। कहिए कि गुगलिया ज्ञान ठीक करें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी पूरा रखते हैं। इनको कुछ बुझाता नहीं है। चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए ना। आरजेडी करा रही है, लालू यादव करवा रहे हैं, लालू यादव करवा रहे हैं। गला रेत के मार दिया गया। कौन है जिम्मेदार बताइए? आप कौन है जिम्मेदार? अभी आपका वहां पे सरकार है, आपके वहां पे देश का चुनाव होगा, उसके बाद अगर इस तरह की हत्या हो लालू यादव घबराए हुए हैं। लालू यादव की हत्या जारी है। लालू यादव जंगल राज चल रहा है। लालू यादव अपने राजकुमार चार्ज सीटर तेजस्वी यादव। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। रोहित सिंह पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए। सपना साकार नहीं होगा। अब आइए, छठ पर्व पर प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो राहुल गांधी ने ललबबुआ राजनीति के तहत एक ओछी टिप्पणी की है, इसके लिए बिहार और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को मानने वाले लोग, प्रभु राम को मानने वाले लोग, माता जानकी में विश्वास, आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग पूरी ताकत के साथ, निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ यशस्वी भूमि पुत्र भारत के जननायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। चार्ज सीटर तेजस्वी यादव 14 नवंबर को हारेंगे। अनुराग रिप्लाई, ऑडियो डाउन है। रोहित सिंह आपका, अनुराग आपका रिप्लाई। देखिए, मैंने इनसे पूछा, मैंने मोकामा का बोला, व्यक्ति की हत्या हुई है। कह रहे वो चाचा, अरे व्यक्ति नहीं है क्या? जीव नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रत्याशी हो या उसका चाचा हो, व्यक्ति की हत्या हो गई और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप किस तरह की प्रत्याशी नहीं था, उसका चाचा था। अरे चाचा था तो इंसान था, इंसान की हत्या हो रही है। लालू यादव करवा रहे हैं। मालूम है आपको, लालू यादव बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता लालू यादव का उपचार करेगी। 14 नवंबर रोहित और अनुराग, प्लीज मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं एक का। ओके अनुराग, पहले आप बोलिए 30 सेकंड। शर्म आती है मुझे। जुगाड़ी प्रवक्ता, ये जुगाड़ी प्रवक्ता है, और जुगाड़ी प्रवक्ता जिस तरह की बातें करता है उससे शर्म आती है मुझे। हम लोग जुगाड़ी प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के नुमाइंदे हैं। सुन लीजिए कान खोल के। आपकी जुगाड़ी बैठते हैं। दूसरी बात, नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ बोलेंगे तो सुनने का हक भी होना चाहिए। किसी को बोलने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप तर्क से हमें हराइए ना। आप बेतर्क क्यों करें? एक तर्क की बात करते हैं, आपने तर्क की बात की। अनुराग, मैं भी तर्क की बात करता हूं। ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना चाहते थे। आप क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना चाहते थे, नीतीश कुमार जी पर। एक सेकंड,
नीतीश कुमार जी पर राहुल जी सवाल खड़ा करना चाहते थे, उनका स्वागत है, करना चाहिए, हेल्दी लोकतंत्र में ये सब कुछ होता है। लेकिन छठ महापर्व को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो समाप्त भी हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए भी नहीं थे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अब ये बड़ा विषय बन गया है, छठ महापर्व का अपमान। अब आप यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी की राजनीति आप करेंगे, बिहार की राजनीति अगर आप करेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप राहुल गांधी जी के बाद से बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है जो राहुल गांधी जी ने बोला वो सही बोला? आपका हाँ है ना है? जवाब दीजिए अनुराग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल जी का बयान सही या गलत? अरे वो हाँ नहीं, हमें कैसे दे दूंगा? आप नहीं देंगे? प्रवक्ता की तरह साहब पूछेंगे और कहेंगे हम मैं क्यों नहीं देंगे जवाब दूंगा। क्यों नहीं जवाब देंगे? राहुल का बयान सही या गलत? तो बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो समाजवादी का प्रवक्ता हूं, तो मैं अपने हिसाब से आपको जवाब अनुराग मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं भारतीय समाज का प्रवक्ता हूं। सुनिए अनुराग, सुनना पड़ेगा तुम्हें, अनुराग सुनना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का बयान सही है या गलत है? इधर चुनिए या उधर चुनिए। अगर सही है तो फिर डिफेंड करिए, अगर आपको गलत लगता है तो डिफेंड फिर मत करिए। बताइए, जवाब दीजिए। आज भाग के नहीं जा सकते कहीं। अरे सुनने को नहीं तैयार। मैंने बोला आप वीडियो चला दीजिए, अब चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। पूछ रहा हूं, आप डिबेट करने के लिए आए हैं, सुन तो लो, राहुल गांधी के बयान को बिना सुने आ गए आप। अरे बताइए, आप बहस करने के लिए आए हैं, राहुल गांधी के बयान को बिना सुने बहस करने के लिए आए हैं। क्यों ना हो, परिवार का सदस्य क्यों ना, मैं विरोध करूंगा। अरे ये सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अनुराग, ऑडियो डाउन करूं मैं? अनुराग से काम बोलने तो दो, बोलने दे रहा हूं, शांति सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा, आवाज डाउन। आपके हिसाब से अब आपके हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे बड़े सरल तरीके से, बड़े सहज तरीके से, इत्मीनान सुनो तो सही। बोलते ही रहूंगे तो कैसे सुनोगे भाई? मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको, बड़े सरल तरीके से आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। मैं आपको 40-50 सेकंड और देता हूं। मुझे ये बताइए, राहुल जब आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो राहुल जी का बयान सुन के आए होंगे ना? सुन के तो आए होंगे राहुल गांधी का बयान कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। आप बोलूं मैं? तो जब आप सुनकर आए हैं तो मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, राहुल जी का बयान सही है या गलत है? जवाब दीजिए। अब मैं बोल लूं, 50 सेकंड का समय है, अब मुझे 50 सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, छठ मैया की पूजा होती है क्योंकि बच्चों की रक्षक मानी जाती है। माएं पूजा करती हैं, बच्चे स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। अगर इन्हीं बच्चों पे अगर सरकार लाठियां बरसाएगी, इन्हीं बच्चों का सर फोड़ देगी, बच्चों के, मां के बच्चों के, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी? जरा बता दीजिए। इन्हीं बच्चों नहीं, अगर मां के बच्चों को गोली मार दी जाएगी, गला उनका काट दिया जाएगा, रेत दिया जाएगा, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी? जरा ये बता। अरे राहुल जी का बयान सुन के आए हैं, सही है या गलत है? जलेबी बना रहे हैं आप, गला रहता है पुरानी दिल्ली वाली। तो छठ मैया के बच्चे की हत्या हुई है, छठ मैया कैसे खुश होगी? जरा बताइए मुझे। मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं? कहां घूम रहे हैं? कहां सवाल पूछ रहा हूं? मुंबई का जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कौन से हिरोशिमा का। ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। देखिए, आप ये नहीं कह पाए राहुल जी का बयान सही है। मैं आनंद दुबे आपसे पूछता हूं, आप भी चर्चा में आए हैं, राहुल जी का बयान सुनकर ही आए होंगे, आपको वो बयान सही लगता है या गलत लगता है? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी से जीत नहीं सकते हैं तो उसे बदनाम करना शुरू कर दीजिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे राहुल गांधी जी का ऑफिशियली ट्वीट है 3 दिन पहले का। उन्होंने छठी मैया के इस महान पर्व की एक प्रकार से सभी देशवासियों को बधाई दी है। अब एक ही व्यक्ति एक ही विषय का न तो अपमान और सम्मान दोनों एक साथ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का कहीं भी अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का स्वागत किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। इसका मतलब ये बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया के महान पर्व पर प्रार्थना की है।
नहीं, मुझे पहले पूरा बयान पहले अपने टीवी पर सुनवाइए, पूरे देश की जनता के सामने। देश तय करेगा, आनंद दुबे कोई नहीं होते तय करने वाले। राहुल गांधी जी ने मुद्दों की बात की है। आज जिस प्रकार बिहार में 20 साल से पलायन रुकना चाहिए था, नहीं रुका। जिस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जिस प्रकार सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है बिहार में तो नहीं होनी चाहिए थी, गरीबी नहीं हटी। जिस प्रकार युवाओं को रोजगार और माताओं बहनों की सारी सुरक्षा, बातें आपकी सही है। आप बहस में आए हैं, राहुल जी का बयान सुन के नहीं आए हैं, सड़कों की खस्ता आप हालत बहस में आए हैं, राहुल जी का बयान सुन के आनंद दुबे जी नहीं आए हैं। ये मुद्दे कहां चले गए? 13 करोड़ बिहारी चीख पुकार कर रहे हैं कि हमें एक सुशासन की सरकार चाहिए। दुबे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास राहुल गांधी जी के बयान है, आप अभी लाइव हैं, पूरे देश को सुनवाइए, वापस सुनवाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनवाइए। आए हैं या नहीं आए हैं? आप पीसीआर टीम को बताइए मैं कि बिल्कुल राहुल पीसीआर गांधी जी टीम का को बता बयान दूंगा। पूरा सुनाए। मैं बाइट को प्ले दोबारा कर दूंगा। मैं आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं कि आप बहस करने के लिए आए हैं, तो आपने बाइट को सुनकर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसमें तो हाँ ना बोल दीजिए। मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी जी की बाइट नहीं सुनी है। मैंने उनका ट्विटर हैंडल देखा है। उन्होंने छठी मैया के महान पर्व पर देशवासियों को स्वागत कहा है। हमारे पास बाइट रेडी है, कुछ सेकंड में मैं प्ले कर दूंगा। लेकिन काफी देर से अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक नहीं आए हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, 2 मिनट, मुझे 2 सेकंड और दीजिए। ठीक है। जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं तो भाजपाई, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं और राहुल गांधी जी अपने ललाट पर, माथे पर जब चंदन का तिलक लगाते हैं तो भाजपाई कहते हैं कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहा है, राहुल गांधी नकली हिंदू है। इसका मतलब पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी जी को और सनातन विरोधी बताने में लगी है, हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का अपमान कर रही है। उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। और राहुल गांधी जी ने छठी मैया का ट्वीट किया, उस पर कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस आस्था के महापर्व पर अपनी बधाई दी है, अपने परिवार की ओर से बधाई दी है, अपने पार्टी की ओर से बधाई दी है, उस पर कोई बात करने तैयार नहीं। अजय आलोक सनातनी, आनंद सनातनी सुनिए, देखिएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया 27/10/2025 छठ पूजा। देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ, मैं कैमरे पे दिखा रहा हूं। ये है 27/10/2025, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। फोटो देखिए सारे दर्शक। और फिर राहुल गांधी का एक और ट्वीट है 7/11/2024, मतलब पिछले साल का। ये फोटो भी देखिए सारे दर्शक। ये ट्वीट नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं सर। इतना बुद्धि तो आपको भी होना चाहिए। दोनों फोटो एक ही लगी हुई है और दोनों मैसेज भी सेम है। अब ट्वीट का मतलब समझ गए? अब बताता हूं। अरे तो छठ मैया तो एक ही है, हमारी छठ मैया एक ही है। आप छठ मैया को बदल देंगे क्या? 24 की छठ मैया अलग है, 25 की छठ मैया अलग है, 26 की अलग है। राम भगवान का चेहरा बदल देंगे, शंकर भगवान का चेहरा बदल देंगे। ये कमाल की क्या हो गया? अरे आनंद सनातनी की कीमत, अरे छोटी भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोलता, आप सनातन मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अजय आलोक, कुछ और फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। नफरत क्यों करते हैं भाई? अरे आनंद सनातनी महाराज सुनिए, एक दुबे बैठा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुदेव। आप ब्राह्मणों से जलते क्यों हैं? आप बाला साहेब ठाकरे, आप बाला साहेब ठाकरे के कन्वर्टेड पुत्र के पार्टी से हैं। काम किया तो आप जल। अरे बाला साहेब कन्वर्टेड के पुत्र के पार्टी के आदमी। वो बीच में नहीं बोले आप यार, क्यों मेरे अजय आलोक? ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आनंद या बाला साहब ठाकरे के रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां बताना देश को जरूरी है कि एंटी सनातनी क्या होता है। राहुल गांधी कहां से हिंदू हो गए? कोई जरा मुझे इस पैनल में बता दे तो। बाप क्या थे उनके? बाप क्या थे? पादरी नहीं, बाबरी हैं? पारसी थे ना। फिरोज गांधी थे ना दादा। राजीव गांधी क्या हुए? पारसी हुए ना। मां क्या थी उनकी? सोनिया गांधी पादरी। कहां से हो गए हिंदू राहुल गांधी? बाप बाबरी, मां पादरी और बेटा ब्राह्मण। महात्मा गांधी जी कौन थे? हिंदू धर्म के सनातनी। महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी के औलाद थे राहुल गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी राहुल गांधी के औलाद थे। नहीं, महात्मा गांधी जी कौन थे? नहीं, महात्मा गांधी तो हिंदू ही थे। महात्मा गांधी से इनका क्या संबंध है भाई? आप हिंदू नहीं मानते? महात्मा गांधी से इनका क्या संबंध है? आप हिंदू नहीं मानते? महात्मा गांधी से इनका क्या संबंध है? क्या ज्ञान की गंगा बहा रहे? महात्मा गांधी से नहीं थे। महात्मा गांधी से इनका क्या संबंध है? कहां बुद्धि छोड़ के आते हो क्या घर पे? अजय आलोक हिंदू हैं, मतलब अजय आलोक हिंदू हैं।
एक मिनट, ये लोग पागल हो गए। और महात्मा अभी गांधी बोराहा जी कह रहा था ना रोहित, वाह, अनुराग अच्छा, हम लोग भदौरिया पागल को, हो गए। अनुराग हम भदौरिया लोग बोराहा पागल हो है, गए। आप धूर हैं। अच्छा, हम लोग पागल हो बिहार गए में कहते हैं शब्द हम लोग धूर, पागल आप हो धूर गए। हैं, धूर हैं, धूर। अच्छा, आप एकदम अच्छा, धूर हैं। अच्छा, मतलब जो महात्मा आपको गांधी से आईना कहां दिखा जोड़ दिया दे, इनको? महात्मा जो गांधी आपकी कहां से आ बदसूरत गए? तस्वीर आपको दिखा दे, महात्मा गांधी कहां से आ गए? बुड़बक हो मोतीलाल गया। नेहरू, वो इंदिरा पगला हो गांधी, गया। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, महात्मा गांधी कहां से आ गए भाई? धूर हो क्या? राहुल गांधी का मतलब सरनेम है गजब हालत है गांधी यार, मतलब इस- और एक गांधी सेकंड, हिंदू एक होते सेकंड हैं। बढ़ जाएगी आप लोग। आप- ये मोहनदास विषय नहीं है, करमचंद गांधी जी को अगर लेकिन कमाल है। महात्मा गांधी, देखिए आनंद दुबे, आप भी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी जी को कैसे बीच में ले आए आप? महात्मा गांधी के पुत्र थोड़ी इसलिए है राहुल गांधी। सरनेम गांधी था। महात्मा गांधी जी का गांधी सरनेम बहुत गांधी, सरनेम है इस राहुल देश जी का सरनेम गांधी, तो गांधी, अरे तो जो गांधी है, अब एक मिनट, किसी दुबे को आप क्या कहेंगे? वो इस्लामिक है? किसी दुबे को कहेंगे क्रिश्चियन? अरे वो गांधी है, किसी गांधी दुबे को आप नहीं है, कहेंगे वो सिख है? GHANDY। कमाल करते हैं। विषय नहीं है। अरे वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा। अरे ये धूर गांधी है, आप कह सकते होंगे। धूर है, बिहार ये में हमारा कहावत आदर्श है, नहीं है, धूर। ये हमारा एक शब्द है, चरित्र नहीं धूर। है, हम पगला नहीं है, ये बोराहा, हम धूर पगला से नहीं डिबेट है, करने की जरूरत नहीं हम है। पगला नहीं है। अरे न तो हम धूर है, बौराहा धूर, है, पागल नहीं है, धूर है। न बौराहा है, न धूर है, न पगला है। हम बौराहा तो नहीं, दूसरा है, हम चतुर हरा हैं। कुर्ता वाला है। हम चतुर हैं। अरे नहीं, नहीं, चतुर नहीं, है, हम तो चतुर है, चतुराई देख ली और आपकी। चतुरता से आपकी आपकी चालाकी चतुराई पकड़ते दिख हैं। गई आज, आपकी महात्मा गांधी को चतुरता लिंक से कर दिया चतुराई इनसे। पकड़ते हैं। पूरा देश आपको जिस धूर कह रहा जिस होगा। चतुराई चतुर से से मुझे याद आप आया, राहुल पूरा गांधी देश जी धूर का कह रहा चरित्र होगा। हनन चलिए, ये विषय करना नहीं है। चाहते ऑन अ लाइटर हैं, नोट चतुर से आपको मुझे लोग याद आया, पहचान गए। आनंद दुबे ऐसे बोल ही रहे हैं कि काल हम नेमी चतुर आता हैं। था। आपने, काल नेमी आपकी भेष सरकार थी, बदलकर आपने हनुमान इतनी जी को चतुराई भ्रमित दिखाई। करना चाहता था। आप नहीं, हनुमान वैसे जी मैं ने एक मानूंगा, गदा दिया, मैं मानूंगा काल कि नेमी आप गुल, लोग काल नेमी चतुर हैं, फुर। आप बड़े चतुर हैं आनंद दुबे। आपने इतनी चतुराई दिखाई कि आपकी पार्टी आपके पैरों के तले जमीन निकाल के ले गया एकनाथ शिंदे। अब और एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है। आप बड़े चतुर हैं। अब चतुर कौन होता है, चतुर कौन नहीं होता, इस विषय पे मैं आना नहीं चाहता। कोई चोरी करके, कोई डकैती अरे तो करके, चुनावों कोई में षड्यंत्र करके चुनावों में किसी सिद्ध पार्टी हो गया के ना, भाग चुनावों में जाए, सिद्ध हो गया, तो आप शिंदे क्या की बात जीत हुई, करते आपकी हैं? हार हुई। वोट डोंट बी अ चोर सोर गद्दी लूजर। चोर का नारा पूरे He देश won the में election, लग sir. गया। He won the election. आज नहीं कल न्याय मिल ही जाएगा। लोकतंत्र में सूरज तो को चंद्रमा चुनाव बहुत कहने बड़ा से एग्जाम्पल सूरज होता है की- ना। सूरज की गरिमा हुआ, कम नहीं आपने होती। इस विषय को सूरज उठाया, लेकिन अब सूरज विषय है। समाप्त हो गया ये। ठीक है, मैं फिर भी आपने अपनी बात को रखा है। मैं रोहित सिंह के पास आता हूं और प्रोफेसर रतनलाल भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, योर टेक, आपके 40 सेकंड है। रोहित सिंह, आप अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग 40 सेकंड और विषय में बोलिए। देखिए, आपने जब सवाल में फंस जाता है, देखिए जब बीजेपी प्रवक्ता फंस गए तो पता क्या करते हैं? व्यक्तिगत हमले, बौरा गए हैं, पगला गए हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के तर्क के साथ जवाब नहीं दे पा रहे। बौरा गए, पगला गए, कौन बौरा पगला गया है? ये छठी मैया का ही बदल देना चाहिए। आज की छठी मैया इस साल अलग होगी, अगले साल छठी मैया अलग होगी। अरे छठी मैया तो छठी मैया ही है ना, छठी मैया ही तो रहेगी, बदलेंगी थोड़ी वो। हम लोग की भगवान कैसे बदल जाएंगे? भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। ये भगवान को बदलने में लगे हैं और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। अरे प्रभु राम को भी ना बदल देना भाई। आपके कहां भगवान हो गए? आपके भगवान कहां रह गए? मनाते हैं प्रभु राम अलग थे और आपके दूसरे भगवान तो प्रभु राम कभी थे ही अलग नहीं। होंगे। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं। ना, उससे आपके शर्म भगवान आती तो है। कभी और थे ही फिर नहीं। एक बात मैं कहूंगा, आपकी तो जगह आप एक सीधा चीज वही भूल है। जाते हो। आप राहुल गांधी अल्लाह जी की बात तेरो तो करते नाम। करते उनकी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान बिहार चुनावों पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। अखिलेश यादव का बिहार सीएम पद पर बयान। नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है। अखिलेश यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगले सीएम बनने के लिए जा रहे हैं और पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी होंगे बिहार के अगले सीएम। मैं सीधा रुख करता हूं रोहित कुमार सिंह का। रोहित कुमार सिंह, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में जी, ऐसा है, अखिलेश जी तो लगातार अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को प्रताड़ित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, देवेगौड़ा जी, गुजराल जी को आगे मूव करा दिया, आज अखिलेश यादव जी राजनीति के उस हाशिए पर खड़े हैं कि उन्हें कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के चार्जशीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक, बिहार की राजनीति के औरंगजेब तेजस्वी यादव को प्रपोज करना पड़ रहा है। अखिलेश जी को मैं बता देता हूं, बिहार की जनता के थर्मामीटर का माप, किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव का जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड अलायंस है
ये 10 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा और स्वयं राघोपुर से चार्ज सीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। और अखिलेश जी के भविष्यवाणी को बिहार की जनता कुछ नहीं समझता है। रुकिए ना, काहे बेचैन है? रुकिए ना, अरे क्या जवाब दोगे भदौरिया जी? एकदम बौराहा हो क्या जी? तुम्हारे बीच में हम नहीं बोलते हैं, बीच में बोलने की आदत है। बरसाती बेंग है भदौरिया, आपको आदत है। अरे हम जुगाड़ू नहीं है, हम जुझारू हैं। जुगाड़ पर आप लोग चलते हैं, समाजवादी नमाजवादी। हमको जुगाड़ू काहे में बोल रहे हैं? अरे बौराहा, हम लोग बौराहा का भूत झड़ना जानते हैं। कभी आरजेडी बन 14 जाते हो, नवंबर, कभी कांग्रेस बन जाते हो, लालू कभी यादव, क्या बन जाते हो भैया। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लोग आकर के बिहार की जनता को नहीं समझाएंगे। बिहार की जनता देश को समझाती है। समीकरण जेपी और लोहिया के आत्मा का वध करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। परिवारवादी परंपरा के सरकार आ रही है, परिवारवादी राजवंशी के दरबारी, ऐसे दरबारियों की बिहार की जनता फुटबॉल समझ के मार के भगा देती है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं रुक करता हूं प्रोफेसर रतन लाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री है, क्यों? नहीं, अभी उस बयान पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले जो व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है उस पर थोड़ी टिप्पणी कर दूं। जिस गांधी परिवार पे लगातार हिंदू नहीं है, विदेशी हैं कह रहे हैं, उस गांधी परिवार ने शहादत दी है, भारत को आजाद करवाया है। ये फैक्ट है, हिस्टोरिक फैक्ट है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और संघ परिवार ने अंग्रेजों की दलाली की है, वहां से लिया है, पैसा लिया है, पेंशन लिया है, सीआईए से भी पैसा लिया है, ये फर्क है। नंबर 2, जितने यहाँ सीआईए के तो नॉन एजेंट आप थे, ये संसद में लिखा हुआ है, संसद में लिखा हुआ है। ट्विटर पे मेरा लिखो, रतन लाल ऑन ट्विटर, कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर डिटेल्स देने वाले थे इंदिरा गांधी। रतन लाल ऑन ट्विटर, संसद के डिटेल्स टाइप करो ना, सीआईए के डॉक्यूमेंट मैंने डाले हुए हैं। सुनो, रतनलाल और सावरकर की जरूरत नहीं है। रतनलाल को इतने बड़े स्कॉलर नहीं है कि रतनलाल और सावरकर टाइप करूं। जाके पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट का आर्काइव देखिए, 1973 लोकसभा का देखिए, जब लोकसभा में इंदिरा गांधी की स्वीकारोक्ति हुई थी कि हम लोग परमाणु डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे, न्यूक्लियर डिटेल्स। सीआईए के दलाल आप हैं, समझे ना? गांधी फैमिली का इतिहास रहा है, कोई शहादत नहीं दी है, और अभी भी अपनी गलतियों के कारण उनकी हत्या हुई लगातार, अपनी गलतियों के कारण हत्या हुई। आप तो हर जगह विंडर वाले को खड़ा किया और विंडर वाले को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, आतंकवादियों ने हत्या कर दी। प्रभाकरन को खड़ा किया, आईसीकेएफ करवाया, नित्य ने हत्या कर दी। शहादत नहीं होती है हत्या, दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्रियों की हत्या होना। कांग्रेस की सरकार उसको शहादत देने के भजाइए मत, हो गया भजाने के दिन। साबित करिए सोनिया गांधी ने कभी ज्वाइन किया। शांति, रजिस्टर बनाइए ना, इतना हिम्मत है तो आरएसएस का रजिस्टर बनाइए ना, डरपोक कायर, आरएसएस का रजिस्टर बनाइए, तब न जाने। अरे जितने सनातनी फर्जी है, छठ पूछो 50 साल पहले इनके घर में छठ मनता था क्या? दिखा दीजिए, पूछो जरा, छठ मनाने चले हैं 50 60 साल में इनके घर में नहीं बनता होगा सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? अरे मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। गुस्सा होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर जाके अस्पताल चलाइए, में शादी हुई, जाके 82 में तो इंडियन सिटीजनशिप लिया। हिंदू धर्म कब अपनाया सोनिया गांधी ने? यही रटते रहे। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान क्या कहता है? आप संविधान विरोधी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का पुतले फूके, संविधान के खिलाफ रैली निकाली। या धर्म मिल जाता है, धर्म अपनाना पड़ता है जबरदस्ती। भाई अगर मुसलमान से शादी करते हैं, मुस्लिम बनना है तो इस्लाम अपनाना पड़ता है। स्टूडियो में सब अलग अलग विचार के मानने वाले लोग होंगे। बिहार की राजनीति में आए एक तूफान की, वो तूफान है छठ वाला तूफान। छठ को लेकर राहुल गांधी के बयान को क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा खींच रही है या फिर राहुल गांधी से हो गया है सेल्फ गोल? आज आर पार के आज के वीकेंड एडिशन में इसी पर सीधी, साफ और बड़ी स्पष्ट बात करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के आर पार में। आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का आज का एडिशन। तो फिलहाल आर पार के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, वीकेंड एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट। करें कर लेते हैं, बोलूं आज का विचार।
निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। दोबारा करते हैं, हाँ दोबारा करते हैं, टेक टू। आज का विचार, निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रेडी रख लो, क्या है ब्रेकिंग? पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्य का एनकाउंटर, मुंबई पुलिस ने किया एनकाउंटर, बड़ी खबर। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक, कमिटेड टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर, SRK यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पैरामाउंट, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। प्रायोजक, वीनस टूल्स, क्वालिटी जिस पे देश करे भरोसा, वीनस टूल्स।
बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का। पीएम का अपमान करते करते छठी मैया का अपमान कर गए राहुल गांधी। राहुल जी ने बिहार और पूर्वांचलियों का अपमान किया है। यह कहा है बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस और उसके घटक दलों को। बिहार की जनता छठी मैया का अपमान नहीं भूलेगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा हमला है राहुल गांधी पर। मैं सीधा रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे, अमीश भाई, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत सरकार के। एक गृह मंत्री होने के नाते हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होने के नाते वो तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, छीटाकसी करेंगे, एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे। और राहुल गांधी जी की स्तुति थोड़ी करेंगे। अभी अजय आलोक जी बैठे हैं, अजय आलोक जी 20 साल में क्या किए वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जब सत्ता में आने वाले हैं और 14 नवंबर को हम दिवाली एक बार पुनः मनाने वाले हैं, तभी हम पर कटाक्ष करेंगे। तो लालू जी की आवाज में अगर अजय आलोक को कहूं, अरे अजय आलोक, अरे हम बुड़बक नहीं है जी, अरे 14 नवंबर को तुम आ जाना हमारे घर पर, तुमको देसी घी की मिर्ची खिलाएंगे। अरे अजय आलोक, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अरे है नीतीश बाबू, ये अजय आलोक को समझाओ, ये बिहार चाहता है तेजस्वी को, ये बिहार चाहता है विकास को, ये अल्टी पल्टी मल्टी चाचा को भगाओ, बिहार बचाओ। ये तो बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। वैसे बिहार चुनाव में थोड़ा हाथ आजमाइए आप, अच्छा रहेगा आनंद भाई। और किस किस नेता की और किस किस नेता की आवाज आप निकाल लेते हैं, ये तो आपका 8 हमें पता नहीं था। सबकी निकाल देंगे, सबकी निकाल देंगे। मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैं बिहारी हूं। मैं बचपन से सोचता था कि मेरा जन्म गुजरात में नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है। ये जो गया की पावन धरती है ना, इसको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, हेम केम प्रकरणम, मुझे सरकार चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। मैं बिहारियों के सामने वोट मांगने आया हूं भाइयों बहनों। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, भैया ये जो वोट चोर है भैया, वोट छोड़ गद्दी छोड़ भैया, ये जो चुनाव आयोग है भैया, ये कठपुतली बन गए हैं भैया। ये जो बिहार में चुनाव आयोग बैठा है भैया, ये चोरी करवा रहा है भैया, ये SIR के माध्यम से विरोधियों को परेशान कर रहा है भैया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है भैया। ये बिहार में तेजस्वी की सरकार बनवाइए भैया, और ये मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनवाइए भैया। अच्छा, बहुत और वो कह रहे मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री। आनंद, अजय आलोक, आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है तो जवाब दे दीजिए। ऑडिशन हो गया, मैं इनको बिग बॉस में रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे भी राजनीतिक बेरोजगारी तो बस हो ही चुकी है, पार्टी पे भी ताला लग ही जाएगा। बिग बॉस हैं, काम तो चाहिए ना, हम स्क्रीन बिग के बॉस सामने बैठने की आदत हो गई है। बिग बॉस में जाएंगे, मुंबई में ही रहते हैं, बिग बॉस कर लेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात, मैं ये एक लाइन में कह रहा हूँ कि छठी मैया का अपमान हम तमाम सनातनियों का, तमाम हिंदुओं का अपमान है। और जो भी आदमी उसको डिफेंड कर रहा है, जो भी आदमी डिफेंड कर रहा है, चाहे आनंद जी आप कर रहे हो, चाहे लाल साहब कर रहे हो, चाहे भदौरिया कर रहे हो, पाप का भागी बनिएगा, पाप का भागी बनिएगा, याद रखिएगा। बहुत गंदा श्राप लगता है, बहुत गंदा श्राप लगता है। एक मिनट, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीति चलती रहेगी, छठी मैया का अपमान नहीं। ओके, चुनाव आएंगे जाएंगे, 14 तारीख की बात, आप लोग का सुपड़ा साफ, लेकिन छठी मैया का अपमान नहीं। प्रोफेसर रतन लाल, 30 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा, बड़ी खबर आ रही है। ओके, ऐसा है, अब एक थीम छूट ही गया, वो था नाच वाला। मोदी जी विदेश जाते हैं तो ड्रम लेके नाच करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ कहा गया कि चुनाव में स्टेज पर नाच करेंगे वोट के लिए, तो क्या गलत था उसमें? और खुद ही मुजरा शब्द का इस्तेमाल किए थे कि नहीं मोदी जी? मुजरा और मंगलसूत्र, मांस, वो कौन इस्तेमाल किया था? जरा ये भी याद कर लीजिए, बस इतना ही कहना था मुझे। ये बाल करेंगे बिहार में, डांसर का ये तो यहाँ बंसी पे डांस करेंगे भाई, हम लोग के ऊपर नहीं चिपकता है। नहीं, विदेश में जाते हैं, ड्रम लेकर डांस करते हैं कि नहीं, बजाते हुए आप फोटो खिंचाते हैं, ये रखिए अपने पास, हमारे पे नहीं चिपकेगा, डांसते हैं ना, हमारे पे नहीं चिपकेगा। अरे आराम से रहो वाला, कभी अभी आराम से रहो, वोट के लिए इतिहास गवाह है, बाल डांसर, बार बाला, नाचना गाना, ये हमको नहीं चिपकेगा। इतिहास तो पढ़ा के यहाँ बैठा हूँ 2 दशक से अपने पास रखिए, अपने पास समझे ना, इतिहास मुझे मत पढ़ा। कितने सनातनी बैठे हुए, बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, मैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम, बिहार के सह प्रभारी, उन्होंने भी राहुल गांधी पे हमला बोला है। क्या बोला है, ये सुनिए।
बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। बिहार की आस्था जहां बसती है छठ मैया के चरणों में, और आज उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कह करके अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करोगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान करोगे, वहां के सेना अध्यक्ष की जय जयकार करोगे, ये देश कैसे बर्दाश्त? छठ पर्व का अपमान किया है। मैं अनुराग भदौरिया कहता हूं, अब यूपी के डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं जो सह प्रभारी है, छठ पर्व का अपमान किया है। क्या आपको लगता है ये यूपी में भी भारी पड़ेगा आप लोगों पर? 10 सेकंड्स। मैं तो औलोक जी से एक ही बात कहूंगा, औलोक जी सब खेला हो गया है बिहार में। चलिए, कोई अब आपका खेला खत्म, आप बाड़ी में बैठो तो चुपचाप, टीवी डिबेट करने लायक ही बचोगे। सब आज भांडगिरी करने पे लग गए। अरे ठीक है, चलिए, ओके रोहित सिंह, भांडगिरी करने पे लगे हुए क्या भाई? कोई लालू बन गया, कोई ममता जी बन गए। रोहित सिंह 10 सेकंड। गठबंधन का सरकार, तुम्हारा बोरी बिस्तर बूंद गया है, घोर जाओ, घोर हो गया खेला। चलिए, समय यहां समाप्त होता है, लेकिन आज का विचार आपके लिए निकले हैं कुछ लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। तो ये था आज का विचार।